पर यदि रंच मात्र भी आपके मन के अंदर ये बैठ गया ना, तो समझ लेना फिर आपको भगवान की कभी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कभी मन पर विश्वास मत करो। चाणक्य तो इतना कहता है, चाणक्य ने और बड़े बड़े संतों ने ये बोला है, एकांत में कभी भी किसी स्त्री के साथ वार्तालाप मत करो। पूछो क्यों? कोई माता कह दे पंडित जी ये कैसी बात हुई? अरे वो तो आप उसी माता को बहन के तुल्य समझो, उसी माता को माता के तुल्य समझो, पर हमारी बुद्धि तो समझ ले, पर मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पता नहीं किन किन घृणित योनियों से भटक करके ये आत्मा ने इस शरीर को धारण किया। पता नहीं कौन से जन्म का पाप आकर के हमको कहां पटक दे, किस मलमूत्र के भांड में पटक दे, ये पता नहीं है। इसीलिए सदैव कहना चाहिए, हे प्रभु मुझे इन चीजों से मुक्त करना। इस मन को जितना नियंत्रित करोगे, जितना नियंत्रित करोगे, ये तभी नियंत्रित होगा, नहीं तो नियंत्रित होने वाला नहीं है। हट्टी मन है ये। राजा परीक्षित कितने नियंत्रित थे, कितने नियंत्रित थे, पर एक बार पापी राजा का मुकुट धारण कर लिया, और मुकुट धारण करते ही बुद्धि खराब हो गई। जब राजा परीक्षित की बुद्धि खराब हो सकती है, तो हमारी बुद्धि खराब होने में क्या है? कबीरदास जी एक दोहा कहते हैं, ध्यान से सुनना। जो अकड़ू बैठे रहते हैं ना, देखो नीचे जब व्यास गद्दी से जैसे उतरता हूं तो मुझे बोलने में बड़ी शर्म लगती है, पर जैसे इस व्यास गद्दी पर बैठता हूं तो पता नहीं अंदर से भाव आता है। तो कोई अपने पे बुरा मत मानना, पर कोई भी शब्द निकल जाए, पर मैं एक चीज जरूर बोलेंगे, जो अकड़ू हैं, अकड़ू मतलब जो अक्कड़ में बैठे हैं ना, उनके लिए कबीरदास जी यही कहते हैं, मान बढ़ाई जब से आई। क्या बोला? मान बढ़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी। आप कहोगे क्यों फूट गई पंडित जी? अरे स्वामी स्वामी बजने लगा, लगन राम से छूटी। अब तुम क्या करोगे? स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। तो जो हमको स्वामी जी का भजन करना था, वो भजन जब अपना होने लगा तो फिर कल्याण होने वाला है। इसलिए ऋषि महर्षि इस स्वामी स्वामी से बचते हैं। केदारनाथ बैठे रहते हैं, बद्रीनाथ बैठे रहते हैं। आप यदि बद्रीनाथ गए होंगे, कोई गया यहाँ? वाह जी वाह, जय हो। तो बद्रीनाथ मंदिर का तो सबने दर्शन किया है ना, पर कभी बद्रीनाथ से थोड़ा ऊपर जाना, एक नरसिंह गुफा है, वहां है नरसिंह गुफा। तो वहां पर पटियाला के एक जज साहब बैठे हुए अंदर। क्या बैठे हैं माताओं? पटियाला में वो सुप्रीम कोर्ट कोई होता है बहुत बड़ा, तो उसके जज साहब थे वहां। तो हमारे को भी पता लग गया, तो चले गए। बहुत वृद्ध, शायद अब तो पूरे ही ना हो गए हो महाराज। तो सीधा आकर के जब मैं गया वहां, तो अच्छा पंडित जी हो? मैंने कहा हाँ जी। कहाँ से आए? मैंने कहा महाराज हरियाणा सडोरा से। सीधा बोला अरे तुम्हारे यहाँ तो पीर बुद्ध शाह गुरुद्वारा है। मैं कहा हाँ जी महाराज। कहा यहाँ कैसे? मैंने कहा हर साल बद्रीनाथ जाते हैं महाराज, दर्शन करते हैं। कहा पंडित जी साक्षात दर्शन चाहते हो? मैंने कहा हाँ जी दर्शन तो चाहते हैं। कहा अहम को मार करके आना, क्योंकि अभी आपके अंदर अहम बहुत है। अभी क्या है आपके अंदर? अहम बहुत है। ये जिस दिन आप अहम शून्य हो जाओगे, तो साक्षात बद्री विशाल आपको दर्शन दे देंगे। बोलो बद्री विशाल भगवान की। जिस दिन अभी आप में अक्कड़ है, अहम है, अभी आपको नाम का चस्का है। मैंने कहा महाराज मेरे को तो कुछ मैंने ना आपसे मिला ना जुला। कहा पंडित जी जज था मैं, जज होने पर भी देखो आज इस धाम पर बैठा हुआ सब अहम। जब तक मैं बोलता था कि मैं जज था, तब तक मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। पर जब मैंने कह दिया कि प्रभु मैं आपका क्या हूं, दासानुदास हूं, तो बस कल्याण हो गया।
तो इसलिए इस भागवत कथा से यही समझ लेना, हमेशा ये बोलो, हे प्रभु सब आपका ही आशीर्वाद है, हमारी क्या औकात है बाबा, हमारी क्या औकात। कोई कहे कि साहब मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, मैं कंप्यूटर चलाता हूं भगवान के आगे, तो भगवान कहे वाह बेटा, जन्म से ही मैं तेरे हाथ कटे हुए दे देता तो क्या चला पाता कंप्यूटर। कोई कहता साहब मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, तो भगवान कहते ये जन्म से ही तेरे को मूर्ख बनाता तो फिर क्या बन पाता तो इतना बड़ा मालिक। इसलिए शून्य हो करके चलो, शून्य हो करके। राजा परीक्षित ने पापी मुकुट धारण कर दिया, और जब अहम था, बुद्धि में अहम बैठा, तो तुरंत संत अपमान कर डाला। जैसे ही संत अपमान हुआ, श्राप लग गया। देखो पुराने समय पर जो जज होते थे ना, वो गांव के ब्राह्मण देवता और संत होते थे। क्या होते थे? जो जज होते थे ना, जज, तो वो संत और ब्राह्मण होते थे। इतना पवित्र वातावरण था, इतना पवित्र। यदि किसी जजमान ने एक थोड़ी सी गलती कर दी तो वहां के गांव के संत श्राप देते थे, जा तेरा ये हो जाए। तो फिर गांव क्या होता था? समरा रहता था। इसलिए तो कुल पुरोहित पैदा किया गया, इसलिए तो कुल पुरोहित रखा गया कि हमारे को अपने नियमों में, हम अपने नियम में बंधे रहें, इसलिए कुल पुरोहित होता है, इसलिए कुल पुरोहित। तो श्राप मिल गया, राजा परीक्षित जिस सर्प के द्वारा तूने हमारा अपमान किया है, वही सर्प के काटने से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। परंतु देखो धन्य है राजा परीक्षित, जिनको पता लगते ही कि मुझे सर्प के द्वारा कट करके मरना है 7वें दिन, तुरंत 48 मिनट में अपने घर का त्याग कर दिया। 48 मिनट में कितना होता है? 48, एक मुहूर्त। अपना छोटा बच्चा छोड़ दिया, अपनी धर्मपत्नी छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ दिया। मैं किसी को ये कह दूं महाराज गली में 2 फुट जगह छोड़ दो तो उसकी नानी मर जाती है, पर धन्य है राजा परीक्षित जिसने पूरे चक्रवर्ती स्वरूप को त्याग दिया, और एक सिर्फ नंगे पैर और ऊपर से कटे वस्त्र, नीचे के धोती, और चल पड़े सीधा गंगा धाम सुख तीरथ धाम पर। जैसे ही सुख तीरथ पर पहुंचे तो संसार के जितने भी ऋषि थे राजा परीक्षित को घेर करके बैठ गए। प्रश्न था, राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए? कोई कहता है कि राजन तुम वहां जाकर के तपस्या करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज मेरे पास तो 7 ही दिन है, कहां से जाऊं, किधर से जाऊं, किधर कैसे जाऊं? जब किसी की बात बुद्धि में बैठे नहीं तो भगवान को याद किया, और तुरंत भगवान संत बन करके प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। सच्चे भक्त थे। देखो यहां से एक बात और सिद्ध हो रही है। मैंने आपको कथा के साथ हमारे जीवन में ये कथा क्या काम करेगी ये भी पता होना चाहिए। हमारे जीवन में भी विपदा आएंगी, हमारे जीवन में भी समस्या आएंगी, पर समस्याओं में हमारा कल्याण कैसे होगा? तो उसी का कल्याण होगा जो सत्कर्म करेगा।
अब राजा परीक्षित सत्कर्म करते थे, पूजा पाठ करते थे, इसलिए आज भगवान संत बन करके प्रकट हो गए। तुरंत कौन भगवान? तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदीक्षया गामट मानानुपेच अलक्षलिंगो निचलावतुष्टो व्रतस्य बालेरवधूत वेशा। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी कैसे आए? तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो। तत्रा मतलब उसी समय भगवान व्यास पुत्र बन करके आए। और कैसे आए? यदीक्षया गामट मानानुपेक्षा। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, अलक्षलिंगा निचलावतुष्टौ अव्रतस्य बालेरवधूत वेशा। अवधूत भेष धारण करके सुखदेव जी महाराज आ गए। श्यामल शरीर है, लंबे लंबे केस हैं। जिस गांव से निकलते हैं सुखदेव जी तो छोटे छोटे बच्चे पत्थर लेकर के हंसते हंसते, अरे नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। और सुखदेव जी महाराज अलक्षलिंगो निचलावतुष्टे। कोई पत्थर मार दे तो कोई फर्क नहीं, कोई माला डाल दे तो कोई फर्क नहीं। यही है असली संत। ऐसा नहीं कि साहब मेरे गले में माला डाली आज और कल मेरे गले में माला नहीं डाली तो मेरी नाक चढ़ गई, कहो साहब व्यास की बेइज्जती कर दी। सुखदेव जी महाराज जैसे आए तो परीक्षित समझ गए, ओहो दिव्य लक्षणों से परिपूर्ण है तो साक्षात भगवान के अवतार हैं। 88,000 ऋषि मुनि खड़े हुए, जहां से सुखदेव जी महाराज निकलते हैं चरणों में नमन करते हुए सुखदेव जी महाराज आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी महाराज को देख करके राजा परीक्षित को ऐसा लगा कि साक्षात भगवान मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। तुरंत सुखदेव परीक्षित ने भी आसन को साफ किया, सुंदर आसन बिछाया, केले के पत्ते बिछाए और सुंदर बैठने के लिए सुखदेव जी को कहा। सुखदेव जी महाराज जैसे बैठे पद्मासन लेकर के, आज राजा परीक्षित चरणों में बैठ करके राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कुछ प्रश्न करने लगे। कहते हैं कि अत पृच्छामि संसिद्धि योगिनाम परमं गुरु। कहा महाराज आप कोई छोटे नहीं हो, योगिनाम परमं गुरु, योगियों के परम गुरु। बस इस दास की एक ही प्रश्न आपके सामने है कि पुरुषस्येव यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। कि बस यही प्रश्न है कि महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनना, बड़ा गंभीर प्रश्न करके। जब राजा परीक्षित ने पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए तो इतना पूछते ही सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहने लगे, वरियाने सते प्रश्ना कृतो लोक हृतो निपान। वाह राजा परीक्षित, बहुत अच्छा प्रश्न किया। यदि तुम कहते कि गुरु महाराज मेरी मृत्यु आ चुकी है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे व्यवसाय का क्या होगा, तो शायद मैं यहाँ आता भी नहीं। पर तुमने प्रश्न किया है कि महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो मेरा मन खिल चुका है। परीक्षित ने पूछा क्यों महाराज? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित ध्यान से समझना कि संसार में जितने भी है ना सब मरने वाले हैं। क्या है माताओं? सारे मरने वाले हैं। चाहे राजा है, चाहे रंक है, सबने एक ना एक दिन उस काल के गाल में समाहित होना है। साधु ये मुर्दों का गांव, कबीरदास जी कहते हैं, साधु ये मुर्दों का गांव, राजा मरी है प्रजा मरी है जिंदा योगी,
साधु ये मुर्दों का। माताओं, पता नहीं इस कंधे ने कितनों को शमशान तक पहुंचाया। कभी किसी की बारी आ रही है जाने की, तो कभी किसी की आ रही है। देखो, मृत्यु का कहीं कोई कैटेगरी नहीं है, कोई स्टॉप नहीं है कि यहां पर मृत्यु नहीं जा सकती। 60 वर्ष के उम्र में भी वो मृत्यु आ सकती है, और 10 वर्ष के बालक के जीवन में भी वो मृत्यु आ सकती है। और 10 वर्ष की छोड़ो, उस मृत्यु का तो निषेध मां के गर्भ में भी नहीं है। वो मृत्यु वहां जाकर के उस बच्चे को भी ग्रहा बना सकती है। बस भगवान ने कृपा जरूर करी है राजा परीक्षित कि इस मृत्यु का समय किसी को नहीं पता। बड़े से बड़े ज्योतिषी हैं, पर 3 चीजें कोई बिरला ही बता सकता है, याद रखना। एक तो जन्म, दूसरा जोड़ा, किसके साथ विवाह होना है, किस गली में, किस गांव में, किस घर के अंदर तुम्हारी बहू बैठी है, ये पता नहीं है, बड़े से बड़े। और तीसरा मृत्यु। इन 3 चीजों के बारे में कोई नहीं बता सकता। कोई परम ज्ञानी होगा, ज्ञानियों में भी महाज्ञानी, वही इसके बारे में बता सकता है, नहीं तो सामान्य कोई बता ही नहीं सकता। इसलिए राजा परीक्षित, सबने मरना है, और एक बात और सुनिश्चित है कि सबने 7 ही दिन में मरना है। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज मैं समझा नहीं। अरे राजा परीक्षित, ध्यान से समझना, चाहे 84 लाख योनियां हैं, सबने 7 दिन में, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, और अंतिम दिन क्या है भागवत का? रविवार। सबने 7 ही दिन में यहां से निकल जाना है। इसलिए राजा परीक्षित, चिंता नहीं करनी, तुम्हें 7 दिन मिले, बहुत मिले हैं, बहुत मिले हैं। परंतु दुर्भाग्य देखो, इन 7 दिनों को भी इंसान कैसे खराब कर देता है। कैसे करता है? निद्रया ह्रियते नक्ता व्यवायेन चचामहा दिवाचार्थे हया राजन कुटुंबा भरणे नवा। इन 7 दिनों को भी माताओं, इंसान या तो खा करके पूरा दिन धन की हाय हाय में, और रात को निद्रा में ही समाप्त कर देता है। निद्रया ह्रियते नक्तम। संत कहते हैं कि 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गए सोए, 1 पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे हो। 8 पहर होते ना पूरे दिन में पंडित जी, तो 5 पहर धंधा किया, पूरे दिन लगे रहे। धंधा किसके लिए कर रहे हैं? अरे मेरे घर में मेरे बाल हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बहू हैं। अपने आप कम खाया पर अपने बच्चों को पूरा खवाया, तो पूरा दिन किस में निकल गया? बच्चों की हाय हाय में। और 3-5 पहर धंधा किया, 3 पहर गए सोए, और 1 पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे हो। फिर मुक्त कैसे होगे माताओं? अरे खाने के लिए जन्म लिया था, तो हमसे अच्छा खाना जानवर खाता है। आहार निद्रा भय मैथुनंचा। अरे आहार कुत्ता भी खा रहा है और हम भी खा रहे हैं, निद्रा जानवर भी सो रहा है और हम भी सो रहे हैं, बच्चों को पैदा जानवर भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, और भय जानवर के अंदर भी और हमारे अंदर भी है। पर अंतर क्या रह गया हमारे अंदर? धर्मे नहीं ना पशुभिल समाना। पर जो धर्म से हीन है वही जानवर है। जो कहता है मुझे राम जी पसंद नहीं है, जो कहता है मुझे कथा पसंद नहीं है, जो कहता है मुझे भगवान का नाम पसंद नहीं है, जो धर्मे नहीं ना, उसका जीवन पशुओं के तुल्य होता है। आप देखना माताओं, अनुभव करना, जो नित्य देवी नित्य मंदिर में आते हैं ना, उनकी बोलबाणी में फर्क है, और जो कभी मंदिर में नहीं आते उनकी बोलबाणी में फर्क है। याद रखना, जो भगवान के साथ जुड़े हुए हैं उनकी बोलबाणी में फर्क है, और जो भगवान के साथ नहीं जुड़े हुए उनकी बोलबाणी में फर्क है। क्या फर्क है?
जो नित्य भगवान से जुड़े हुए हैं वो ये सोच करके बोलते हैं कि हमारे द्वारा किसी का मन दुखित ना हो। और जो भगवान से नहीं जुड़ा हुआ वो ऐसा बोलता है कि चाहे मेरे लिए दुनिया दुखियारी हो जाए। इसलिए इतना बहुमूल्य ये जीवन है, पर राजा परीक्षित इस बहुमूल्य जीवन को इंसान खराब कर देता है। और कहते भी हैं क्या, अनमोल है ये जीवन यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल और किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। अनमोल है ये जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल है ये जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल है ये जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल है साथ में गाओ यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, अनमोल है ये जीवन यूं ही श्री राधे, अनमोल है ये जीवन यूं ही गवा रहा है। किसमें निकल गया, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। सपने क्या है, मेरा बेटा बड़ा हो जाए, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो जाए, मेरे पास बहुत बड़ा मकान हो जाए, बस इसी में सारा जीवन इन्हीं सपनों में खत्म। 50-60 लाख रुपए लगा करके कोठी बनाई, अब कोठी बनाई कितने साल के लिए कोठी है, 30 साल के लिए। अब 30 साल के लिए कोठी, 30 साल बाद बेटा कहेगा अरे पिताजी क्या पुराना मकान, तुम्हारे को बनाना ही नहीं आता था। बाप कहता है बेटा मैंने 50-60 लाख रुपए लगाए 30 साल पहले, आज तेरे लिए वो खत्म। तो जब वो बाप वो बेटा मकान तोड़ता है ना, तो बेटे के सपने पिता के सपने भी टूटते चले जाते हैं। इसलिए सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, अनमोल है ये जीवन यूं ही लुटा रहा है, अनमोल है ये जीवन यूं ही लुटा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो लिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आजमा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आजमा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और तेरी मंजिल
किस ओर जा रहा है। अनमोल है ये जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल है ये जीवन यूं ही गवा रहा है। दोनों हाथ उठाते हुए बोलो बांके बिहारी लाल की। तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस और तेरी मंजिल हो, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। अनमोल है ये जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल है ये जीवन यूं ही गवा रहा है। किस और तेरी मंजिल हो, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। अनमोल है ये जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल है ये जीवन यूं ही गवा रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए क्या है माताओं, अनमोल है ये जीवन यूं ही गवा रहा है। थोड़ा आवाज कम करिए। इस बहुमूल्य जीवन को किसमें खत्म कर देते हैं। इस संसार में, बेटे में, पत्नी में, कुटुंब में। देखो भागवत कथा, देखो ये सुनाई किसको जा रही है, ध्यान से समझना। क्योंकि यहां पर ऐसी कोई बात नहीं आएगी भागवत में कि ये उपाय कर लो तो साहब ऐसा मिलेगा, ये उपाय कर लो तो बेटा पास हो जाएगा, ऐसा कर लो तो घर में धनाधन चनाचन धन आएगा। ऐसा नहीं है इसमें। ये कथा किसको सुनाई जा रही है, राजा परीक्षित को। और किस स्थिति में सुनाई जा रही है, जहां पर राजा परीक्षित अपनी मृत्यु को सुधारने का प्रयास कर रहा है। एक बात बोलूं महाराज, यदि आपने अपनी मृत्यु को समझ लिया, ये समझ लो आपके लिए दुनिया पलट जाएगी। बस अपनी मृत्यु को समझो, नित्य सुबह उठो और अपने मन से बोलो कि यदि आज मुझे मरना पड़ गया तब लगेगी तो बहुत बुरी। अब क्या करें, भागवत करते 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 मेरे जीवन में ये बात उतर गई। अब कभी कभी मैं अपनी माता को भी बोल देता हूँ, अरे माँ मरना तो सुनिश्चित है, और मैं मर गया तब तो वो 2 थप्पड़ मेरे भी मार देती है सुबह सुबह। ये ज्ञान है ना, ज्ञान ये उतारना बहुत आसान नहीं है, परिवार के बीच में रखना आसान नहीं है, पर जिसने इसको समझ लिया उसका कल्याण हो जाता है। हल्की थोड़ा सार पर देखना, आवाज में ना आनंद नहीं आ रहा धीरज भाई, तो ठीक है। इसलिए सुबह उठो और नित्य उठ करके बोलना है कि आज यदि मैं मर गया तो मेरे साथ क्या जाएगा। हम गुरुकुल में थे दंडी स्वामी में, तो महाराज दंडी स्वामी में सबसे पहले हमारे को जब जनेऊ दिया गया, जनेऊ संस्कार, तो वहीं पर ब्रह्म गायत्री दी गई। कहा बेटा तू ब्राह्मण है, द्विज है, तो तुझे यज्ञोपवीत और आज से संध्या करनी है, पर कब संध्या करियो कैसे करियो उसका भी बता देता हूं मैं। कहा बेटे जब सुबह की संध्या करेगा ना तो भगवान को बोलियो, प्रभु मैंने सुबह की संध्या कर ली, यदि मैं दिन में मर गया तो सुबह की संध्या मुझे क्या कर लेगी, बचा लेगी।
नियम ही यही है। यदि संध्या करने वाला यदि दिन में मर गया तो उसकी सुबह की संध्या उसको पकड़ करके नरकों के ऊपर से ले जाती है कि बेटा तुझे इस नरक में गिरना था, तुझे इस नरक में गिरना था, तुझे इस नरक में गिरना था। पर गायत्री के ऊपर बैठ करके वो ब्राह्मण निकल पड़ता। कहा बेटा दिन की संध्या तब करियो, इसलिए करियो कि कहीं तो शाम को मर गया तो दिन की संध्या तुझे बचा लेगी। और बेटा शाम की संध्या इसलिए करियो कि कहीं तू रात में मर गया तो शाम की संध्या तुम्हें बचा लेगी। अब महाराज आप ही बताओ, आप कितने बार की संध्या कर रहे हो? आपको कौन बचाएगा? महाभारत पढ़ना, हमारे यहाँ संध्या का बहुत महत्व दिया गया, बहुत महत्व। अच्छा हम अपने करते धरते तो कुछ नहीं, दूसरों को कहते हैं मुसलमानों को, देखो साहब वो 5 बार की नमाज पढ़ते हैं। अरे साहब हमको भी तो बोला गया करने के लिए, पर अपने आप तो करना नहीं और दूसरे को कहना वो ऐसा करते हैं वो वैसा करते हैं। महाभारत को पढ़ना इतना महत्व था महाभारत का। महाभारत में जब युद्ध चलता था तो दिन में 12 बजे शंख बजता था महाराज, पढ़ना आप। दिन में 12 बजे शंख बजता और शंख बजते ही वहां पर संध्या करते सारे सूरवीर। और सायं 5 बजे शंख बजता था, इसलिए बजता था शाम को शंख 5 बजे कि युद्ध को विराम दे दो, क्योंकि अब क्या आ रहा है? संध्या का समय आ रहा है। और हमारा क्या है? रात गवाई खाई के, है ना, दिन गवाया खाई के, रात गवाई सोए। अरे हीरा जन्म अनमोल था, हीरे जैसा ये शरीर पर कोड़ी बदले जा। ये कोड़ियों के भाव हमने इस शरीर को, बहुमूल्य हीरे जैसे शरीर को क्या कर दिया माताओं? समाप्त कर दिया। इसलिए यदि चाहते हो कि अगले जन्म में पशु बनना, अगर चाहते हो कि अगले जन्म में हम नाली का कीड़ा बने, चाहते हो कि हम घृणित योनि में जाएं, तो संध्या मत करना कभी, भगवान का नाम मत लेना। और चाहते हो कि हम अगले जन्म में फिर इंसान बन के पैदा हुए, चाहते हो कि अगला हमारा जन्म ना हो, तो माताओं आज से ही राम राम जपना प्रारंभ कर लो। कहा महाराज मैं राम नाम तो जपूं पर मेरे मन से ये परिवार नहीं उतरता। क्या? बहुत बड़ा प्रश्न है। कहा पंडित जी ये परिवार मेरे मन से नहीं उतरता। राजा परीक्षित ने कहा ये संसार मन से नहीं उतरता। और सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जब तक परिवार संसार मन से नहीं उतरा तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए यदि संसार को उतार करके भगवान को मन में बिठाना है तो राजा परीक्षित उसके लिए आपको 3 प्रयास करना पड़ेगा। तीन उपाय करने पड़ेंगे आपको। तो कहा कौन से उपाय? कहने लगे कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यस्या स्मर्तव्या चेच्छता भयम्। का राजा परीक्षित 3 प्रयास करो। सबसे पहले जब भगवान की आप कथा सुनोगे तब भगवान आपके अंदर बैठेंगे। इसलिए सबसे पहले भगवान की कथा को सुनो। जितना भगवान की कथा को सुनोगे, थोड़ा तानपुरा बढ़ाना धीरज भाई, थोड़ा, जितनी भगवान की कथा को सुनोगे उतना भगवान आपके मन में बैठेंगे। आप कहोगे पंडित जी कैसे? तो उदाहरणता से समझना। हम यहाँ सारे बैठे हुए हैं, अब बैठे 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 हमारे बीच में एक व्यक्ति आ जाए जिसको हम जानते नहीं, हम उसको राम राम भी नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आकर के वो माँ पंडित जी के साथ बैठ जाए, हमने उसको पहचाना नहीं तो हम उसको राम राम भी नहीं करते। पर अकस्मात पंडित जी के कान में कोई कह दे पीछे से आके, अरे पंडित जी जानते हो आप ये कौन है? कौन है? कहा पूरे जिले के डीसी साहब बैठे हुए हैं ये। बस इतना सुनते ही साहब चारों तरफ व्यास जी की तरफ तब कोई नहीं देखेगा, तब सब क्या हो जाएंगे? डीसी साहब की।
थोड़ी देर पहले उसको पानी नहीं पूछ रहा था कोई, पर उसका परिचय हुआ। परिचय होते ही उसके लिए ठंडा भी आएगा, दूध भी आएगा, मिल्क बादाम भी आएगा। ऐसे ही आप भगवान को जब तक जानते नहीं, पहचानते नहीं, आप उसको पूजोगे कैसे? इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सबसे पहले श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य, सबसे पहले सुनो और फिर क्या करो, दूसरे को सुनाओ। अरे जब भजन एक बार सुनोगे तभी तो सुनाओगे, आपने सुना ही नहीं, दूसरे को कैसे सुनाओगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब जब आपने सुना तभी तो सुना रहे हो, और बिना सुने कैसे होगा? जब आपने सुना तभी तो आप सुनाओगे। तो कहा, अच्छा महाराज हमने सुन भी लिया और दूसरे को सुना भी लिया, पर अब बताओ अब क्या करें? तो कहा, अब एकांत में बैठ करके भगवान के स्थूले भगवतो रूपा मना संध्यारये ध्रिया। फिर एकांत में बैठ करके पूरे विश्व भर में भगवान के स्वरूप का दर्शन करो। जानवर आए तो उसके अंदर भी भगवान को देखो। ये बात उसके लिए माताओं जो अपने को मोक्ष गति देना चाहती है, जो इंसान बनना चाहती है अगले जन्म में। और जिसने जो कह रही है कि मेरे को तो पंडित जी कुछ नहीं बनना, तो वो मत सुनना। जो चाह रहे हैं कि हम भगवान के धाम पहुंच जाएं, जो चाह रहे हैं कि हम भगवान के चरणार बिंदु का आश्रय ले जाएं, वो इसको बड़े ध्यान से सुनना। कहा, महाराज स्थूले भगवतो रूपा, का महाराज चाहे कुत्ता आए, चाहे जानवर आए, चाहे इंसान आए, पर सबके अंदर हम राम जी का दर्शन करें। सबके अंदर राम जी का दर्शन करें। जैसे नामदेव जी महाराज, कथा सुनी होगी। नामदेव जी महाराज क्या थे? बड़े भगवान के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त। तो एक दिन क्या हुआ, नामदेव जी महाराज भगवान के लिए भोजन बनाया, सुंदर भगवान के लिए रोटियां बनाई, और रोटियां बना करके नामदेव जी सोचने लगे कि चलो साहब पहले संध्या कर लेता हूं, फिर आराम से भोग लगाऊंगा। अब नामदेव जी ने संध्या करी, तो संध्या करने के बाद जैसे ही आए तो देखा तो टोकरे में कुछ है ही नहीं। अब नामदेव जी ने सोचा कि शायद राम जी की आज खाने की इच्छा नहीं, या राम जी ये कह रहे हैं कि नामदेव तू व्रत रख, पर मैं भी नहीं बनाऊंगा। कुछ नहीं खाया नामदेव जी ने। अगले दिन फिर रोटी बनाई, सब्जी बनाई, और फिर सोचा कि चलो साहब आज संध्या करते हैं, फिर भगवान को भोग लगाएंगे। फिर देखा तो टोकरी में कुछ नहीं। अब करते 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 महाराज 4 दिन व्यतीत हो गए, प्राण निकलने वाली स्थिति हो गई। पर आज नामदेव जी को लगा कि पक्का कोई ना कोई चोरी करता है मेरे यहाँ, पक्का कोई ना कोई चोरी। तो कहा क्या किया जाए? तो आज नामदेव जी वहां पर एक झाड़ लगा हुआ था, बेरी की झाड़ी। बेरी की झाड़ी के पीछे नामदेव जी छुप गए। कहा साहब देखा तो जाए कि आज इस रोटियों को चुराता कौन है, चुराता कौन है। तो इतना कहते ही झाड़ के पीछे नामदेव जी छुप गए। अब छुपते 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 नामदेव जी ने क्या देखा कि एक 2 हड्डी का कुत्ता, बिल्कुल हड्डियां हड्डियां उस कुत्ते की चमक रही हैं, शरीर पर कोई मांस नहीं, बिल्कुल। और वो बेचारा यत्र तत्र देखता हुआ आया, सीधा भोजनालय में गया, टोकरी में मुंह मारा और रोटी मुंह में दबा करके थोड़ा रोटी वहीं पर खाने लगे। तुरंत नामदेव जी उठ पड़े। अरे महाराज, इतना सुनते ही कुत्ते ने सोचा आज मार पड़ गई, आज तो गया मैं। कुत्ते ने मुंह में रोटी दबाई और भाग चला। और नामदेव जी पीछे पीछे, अरे मेरे प्रभु, अरे ये घी, अरे सूखे सूखे टिक्कर काय को चबा रहे हो, कुछ घी लगा करके खाओ मेरे प्रभु। अब कुत्ते को लगा तो साहब ये तो मुझे मार ही डालेगा। कुत्ता आगे आगे और नामदेव जी कटोरा लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। भागते 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 तुरंत नामदेव जी का पैर कहीं पर फंसा और नामदेव जी का सिर नीचे लगा और नाक में से रक्त निकलने लगा। बोलो राधे राधे। नामदेव जी रोने लगे। अरे साहब मैं तो भले की तरफ जा रहा था, पर जैसे आंखें खोली
तो उसी कुत्ते में जगन नारायण भगवान का दर्शन हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या हुआ? उसी कुत्ते में भगवान ने दर्शन दिया। ये क्यों चल रहा था? क्योंकि भगवान परीक्षा ले रहे थे। यही तो भाव रखना है, यही तो कथा का भाव है कि अपने आप को कैसे बदला जाए। कुछ एक कथा में हमने यही बात करी तो एक माता ने कहा, पंडित जी ये तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है ऐसे में रहना। तो मैंने कहा माता फिर एक काम कर, पूरे दिन इस भाव में नहीं रह सकती, पर सुबह सुबह 1 घंटा तो इस भाव में रह ले। 2 घंटे का नियम बना लो, 2 घंटे का नियम कि सुबह के स्नान करने के बाद 2 घंटे तक मुझे मेरा चाहे शत्रु मिले, चाहे मेरा मित्र मिले, मैं चाहे जानवर मिले, चाहे चींटी मिले, चाहे पंछी मिले, मैं उसके अंदर किसका दर्शन करूंगा? अपने राम जी का। और दर्शन करते हुए गाओ क्या? सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि कहिए। सीताराम 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 प्रेम के साथ चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि कहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान आपको जिस परिस्थिति में रखना चाहता है, माताओं उस परिस्थिति में रहो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक और चीज याद रखो राजा परीक्षित, यदि मोक्ष चाहते हो अपनी आवश्यकताओं को कम कर लो। बहुत बड़ी बात है। यदि चाहते हैं कि हम राम जी का दर्शन करें तो अपनी आवश्यकताओं को क्या कर लो? कम कर लो। कैसे? जो माताएं 5 रोटी खाती हैं वो आ जाएं 4 पर। कम करो। कुछ होगी तो बहुत खतरनाक डाइट होती है, बहुत खतरनाक। तो जब खतरनाक खा के आओगे तो फिर यहाँ खतरनाक नींद तो आएगी। इसलिए यदि भागवत का भी कथा का भी नियम है, इसलिए पूजा को क्या करना चाहिए? पूजा निराहार रह करके, कोई निद्रा ना आए। आवश्यकताओं को कम कर लो। यदि चाहते हो मोक्ष प्राप्त करना, चाहते हो राम जी को प्राप्त करना, तो 5 रोटियों से 4 में, 4 से 3 में, 3 से 2 में, और 2 से 1 में, और 1 से फिर खिचड़ी में आ जाओ। तब देखना जब आवश्यकताएं धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी तो आविष्कार भी होते कम चले जाएंगे। और राजा परीक्षित, जिस स्थिति में भगवान ने आपको रखा है उसी स्थिति में आनंद से रहो। राजा परीक्षित, भगवान ने संसार में इंसान को रहने के लिए कोई कमी नहीं करी। 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में महाराज। क्या है? रोटी, कपड़ा और, अब हाथ खड़े करो किसके पास ये 3 चीजें नहीं है। मैं गरीब उसको मानूंगा जिसके पास ये चीज नहीं है।
जिसके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है और मकान नहीं है, और जो बिना बात के हाय हाय करते हैं, पंडित जी हम तो गरीब आदमी, हम तो गरीब आदमी, हम तो गरीब आदमी, तो हम तो भगवान राम जी से कहते हैं प्रभु ऐसा गरीब। इसलिए देखो भगवान ने सारी व्यवस्था बनाई है, सारी व्यवस्था। तुम भजन करने वाले तो बनो। यदि तुम भजन करने वाले बनोगे माताओं महाराज जी, तो संसार में भगवान अपने आप तुम्हारा सहयोग करने के लिए पहुंच जाएंगे। उदाहरणता से समझना, एक वृंदावन में एक हरे राम बाबा रहते थे। अब कथा सुनाऊंगे तो नींद आएगी, पर उदाहरणता से समझना। एक वृंदावन में हरे राम बाबा रहते थे। अब हरे राम बाबा एक बार आगरा चले गए, तो वहां पर आगरा में एक गांव था जैसलमेर, तो वहां पर एक टीला था महाराज, बहुत बड़ा टीला ऐसे करके। अब टीले के ऊपर राम जी का मंदिर बना हुआ था। अब बाबा जी को क्या सूझी, बाबा जी सीधा उस टीले पे पहुंच गए, और वहां पर ना इंसान ना कुछ, केवल बंदर ही बंदर रहते थे। अब उस टीले पर जैसे ही हरे राम बाबा गए, तो उस गांव का सेठ उस टीले पे पहुंच गया जहां पर मंदिर बना हुआ था। उसने कहा बाबा जी आप अकेले? कहा हाँ अपने राम अकेले। तो कहा बाबा जी आप कहो तो मैं नित्य की भोजन प्रसाद आदि की कच्चा राशन की सेवा में दे दूं? कहा हाँ बेटा जैसे तेरी इच्छा। तो वो क्या करता, 2-3 सेर अपने 1-2 किलो आटा, चावल, चीनी, दाल, थोड़ा घी और थोड़ा एक घड़े पे पानी ला करके हरे राम बाबा को दे देता। अब हरे राम बाबा मस्त थोड़ा खाते आनंद में रहते। अब एक दिन क्या हुआ, रात्रि को 11 बजे एक सफेद कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति हरे राम बाबा के पास आ गया। ध्यान से सुनना माताओं कथा। अब जब हरे राम बाबा के पास आया, उसको हमारे गुरुजी कहते थे उसकी हाइट, उसकी लंबाई 6.5 फुट 7 फुट की थी। अब जैसे ही वो आया रात को 11 बजे, तो गुरुजी को नमन कर दिया हरे राम बाबा को, बाबा जी राधे राधे। बाबा जी ने भी राधे राधे किया। साहब इतना लंबा आदमी, कहा बच्चा दिन में आ इतनी रात्रि में? कहा बाबा दिन में भीड़ भड़ाका बहुत रहता है, पर हमको तो रात्रि में ही आनंद आता है संतों से मिलने का। कहा बाबा यदि आप कहो तो मैं नित्य आपके दर्शन के लिए आऊं? कहा आजा बच्चा जैसे तेरी इच्छा। अब वो नित्य 11 बजे दर्शन के लिए पहुंच जाता। एक दिन उसने बोला, हरे राम बाबा ने बोला भैया तू है कहाँ का? कहा बाबा ये पूरा गांव है ना, सबसे बड़ा सेठ हूं मैं, सबसे बड़ा सेठ, पर एक इच्छा हो रही है बाबा। का क्या? का बाबा यदि यहाँ पर पानी का व्यवस्था हो जाए, मीठे पानी की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था, तो बढ़िया आनंद आ जाएगा, भक्त छक छक करके निकलेंगे। हरे राम बाबा ने बोला देख बच्चा हम ये नाटक करने के लिए यहाँ नहीं आए। अब आज मैं पानी की व्यवस्था करूंगा, कल यहाँ भंडारा लगेगा, परसों यहाँ भीड़ हो जाएगी, नितरसों साहब मेरे को भी भगा देंगे यहाँ से। कहते हैं देखो स्वयं हमारे गुरुजी कहते थे कि जिस मंदिर में ज्यादा भीड़ होने लग जाए ना, तो वहां की शांति गुल हो जाती है। ज्यादा भीड़ भड़ाका होने लग जाए जिस मंदिर में, तो वहां पर देवता भी दुखी रहते हैं कि साहब इतना भीड़। इसलिए देखा बाबा कहाँ बैठे? केदारनाथ में। भोलेनाथ कहाँ बैठे? केदारनाथ में। साहब पहुंचने में भी नानी याद आ जाए। कैलाश मानसरोवर में बैठे हुए हैं, देवियां कहाँ बैठी हुई हैं, पर इंसान देखो इतना खतरनाक, वहां भी पहुंच गया। वहां भी देवताओं की शांति भंग कर दी इंसान ने। पर फिर भोलेनाथ तो भोलेनाथ ठहरेगा, तुम मेरी शांति भंग करते हो मैं तुमको ही भंग कर दूंगा। एक बारी में ऐसा फ्लड लाया कि सब अशांत हो गए। बोलो शंकर भगवान की। तो हरे राम बाबा ने बोला देख बच्चा इतना हम नाटक तो नहीं कर सकते, हमको तो भजन करने के लिए आए हैं। उसने कहा बाबा फिर एक काम करो, एक प्रार्थना है। कहा मैं व्यवस्था कर दूं? कहा तू व्यवस्था कर। उसने कहा पर एक सेवा आपको लगानी पड़ेगी। कहा क्या सेवा? कहा बाबा आपको हलवे की सेवा लगानी पड़ेगी, कच्चा राशन मैं दे दूंगा, आप हलवे की सेवा लगा दो। कहा ठीक है बच्चा इतना मैं करता हूं। तो अब जब वहां पर हलवा बनने लगा देसी घी का, तो खुशबू दूर दूर जाने लगी। अब दूर में दूर खुशबू जाने लगी, तो गांव के लोग भी हलवा खाने के लिए पहुंच गए। हरे राम बाबा ने कहा देख बच्चा हलवा तब खाइयो, पहले राम नाम जपो, जपो राम नाम।
अब साहब वहां पर राम नाम जपने लगा, हलवा बटने लगा। अब तो भीड़ और बढ़ गई। अब भीड़ बढ़ते 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 पहले नंबर का सेठ पहुंच गया, जो थोड़ा सा राशन देता, आटा देता, चावल देता, दूध देता। वो कहा बाबा एक बात बता, तेरे लिए मैं 1 किलो तो कुछ उतना राशन देता हूँ जितने में तेरा 2 समय का भोजन निकल जाए, पर तू इतनी व्यवस्था कहाँ से जुटा रहे हो बाबा जी, आप कैसे जुटा रहे हो? कहा देख बच्चा, ये व्यवस्था जुटाने वाला पता नहीं कौन आता है, रात को 11 बजे आता है, वो सारा राशन, अच्छा कच्चा राशन सब दे देता है। वो अपने राम को मिलता है, अपने राम बना लेते हैं। कहा बाबा वो कौन है? तो कहा वो कहता है कि हम इस गांव का सबसे बड़ा सेठ हूं। तो पहले नंबर वाले ने बोला कि भाई सेठ है तो महाराज ये समझ नहीं लगता कि इस गांव का तो सबसे बड़ा सेठ मैं हूं, मेरे से बड़ा सेठ कौन आ गया, मैं भी देखना चाहता हूं। कहा देख बच्चा, वो 11 बजे आता है। कहा बाबा आज मैं झाड़ के पीछे छुप करके उसको जरूर देखूंगा, कौन है वो? कहा ठीक है बच्चा, जैसे तेरी इच्छा। अब वो बेचारा झाड़ के पीछे छुप गया। अब रात को 11 बजे वो जो दूसरे नंबर का सेठ था वो गुस्से में आया, क्रोध में आया, तुरंत बाबा को उखड़ी उखड़ी भाषा में कहने लगा, बाबा जी मैंने आपको बोला था मेरे बारे में किसी को मत बताना, पर ये देखो झाड़ के पीछे छुपा हुआ है। अब उसकी हालत क्या हो गई होगी कि साहब इसको कैसे पता ही झाड़ के पीछे छुपा हूं मैं। और उसका शरीर भी ऐसा था बहुत विकरालमय। तो डर गया साहब, ये कोई इंसान नहीं, ये पक्का कोई ना कोई दैत्य है, कोई ना कोई विपरीत शक्ति है। उसने कहा बाबा तुमने इसको पीछे क्यों छुपा रखा है? देख बाबा ने कहा देख बच्चा, हमारे को इससे मतलब नहीं, तू इसका कुछ कर जो कर सकता है। उसने क्या किया, अपना बहुत बड़ा लंबा हाथ किया, इतना लंबा हाथ किया कि उस सेठ को उठा करके सीधा पहाड़ से गांव में छोड़ दिया। अब बाबा भी घबरा गया, अरे बच्चा तेरा इतना बड़ा हाथ कहां से आया, इतना बड़ा हाथ कहां से आया? कहा बाबा मैं सत्य बोलता हूं, मेरा नाम यक्ष है। पहाड़ों में आज भी यक्ष गंधर्व रहते हैं, यक्ष गंधर्व। तो मेरा नाम यक्ष है, और जिस टोली पे जिस टिब्बे पे आप रहते हो ना, इस टिब्बे के नीचे एक पानी का सरोवर है, उस सरोवर में खजाना है, उस खजाने की रक्षा के लिए मैं बैठा हूं। बाबा पता नहीं मुझे भगवान ने आदेश करा है कि आप यहाँ पर भजन आनंदी संत बैठे हो, आपकी मैं सेवा करूं, इसलिए मैं आपकी सेवा में आया हूं। तुरंत उसने बाबा का हाथ पकड़ा, उस सरोवर में गया, इसको बाहर करो महाराज को। अब देखो ना, यदि सोचा जाए तो ये महाराज कथा सुन रहे थे, अब इनका उद्धार हो गया, अब निकल गए, शायद नींद पूरी हो गई, पता नहीं कौन से नंबर का पितर बना होगा महाराज जो अपना उद्धार के लिए बैठा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो दक्ष कहने लगा कि बाबा का हाथ पड़ा उस दक्ष ने, और उस दक्ष ने सीधा उस सरोवर में छलांग मारी, और उसके सरोवर में छलांग मारते ही हरे राम बाबा कहते हैं कि बच्चा वहां पर तो अनगिनत भवन थे, अनगिनत उन भवनों की शोभा थी। बस बच्चा वो यक्ष जैसे मुझे बाहर लाया, उस दिन के बाद मैंने उस आश्रम और उस मंदिर को छोड़ दिया। बोलने का मतलब क्या है, यदि आप भजन की तरफ बढ़ोगे, आप पूजा पाठ की तरफ बढ़ोगे, भगवान की तरफ बढ़ोगे माताओं, तो भगवान स्वयं आपका हाथ पकड़ेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान स्वयं आपका हाथ पकड़ेगा, पर आपकी रटन पक्की होनी चाहिए। और आपने गाना भी है क्या, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, प्रेम के साथ यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो
सिमरन आवाज बढ़ाएंगे। मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से पल पल तुमको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से पल पल तुमको मैं निहारूं। मन में बिठा लो और आरती उतारो, मन में बिठा लो और आरती उतारो, मन में बिठा लो और आरती उतारो, मन में बिठा लो और आरती उतारो। डाले रहो तेरे चरणों में डेरा, डाले रहो तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्री राधे। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, तुझ में निहारो रूप सुनहरा, तुझ में निहारो रूप सुनहरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, क्यों बीत जाए जीवन तेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कुछ कुछ तो जबरदस्ती जोर लगा रही है। बोलो राधा रानी सरकार की। अरे मुझे तो इसलिए धीरे बोलना पड़ता है, मुझे अभी तो 4 दिन और निकालने हैं। पर आपके अंदर तो जोश है, उत्साह से गाते रहो जय सिया राम।
राजा परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज अब ये भी बताओ कि भगवान इस संसार को कैसे रचते हैं। तो तुरंत इतना सुनते ही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सृष्टि का कर्म सुनाने लगे। कहने लगे, राजा परीक्षित, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जैसे ही बाहर आए तो ब्रह्मा जी ने अपने चारों तरफ देखा तो कोई था नहीं। चारों तरफ अपना सिर घुमाने का प्रयास किया तो तुरंत ब्रह्मा जी के 4 सिर प्रकट हो गए। चतुर्मुखी ब्रह्मा सोचने लगे कि साहब कहाँ जाऊं, किधर जाऊं। तो जिस कमल के ऊपर बैठे थे उसी कमल की जड़ में पहुंच गए, पर उसकी जड़ तो थी नहीं। जाते 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 हरि अनंत है, उनके कोई जड़ का पता ही नहीं, अनंत है वो। परंतु जब ब्रह्मा जी थक गए तो वापिस आए, सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तो तुरंत आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी तुम तपस्या करो। तपस्या का नाम सुनते ही ब्रह्मा जी ने बड़ी भयानक तपस्या करी और अब की बार ब्रह्मा जी के द्वारा 4 संतानें प्रकट हुई। 4 संतानें, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा ने कहा, हे ऋषियों, चलो संतान उत्पन्न करो, संसार को प्रकट करो। चारों हाथ जोड़ गए कि महाराज हमारे बस का नहीं है संतान उत्पन्न करनी, हम तो भगवान के भजन के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी को क्रोध चढ़ा, तुरंत ब्रह्मा का उर्दंड भेदन करते हुए, तुरंत भ्रुकुटी भेदन करते हुए भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोलो रुद्र भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे रुद्र महाराज, भोलेनाथ सृष्टि पैदा करो। अब भोलेनाथ सृष्टि करने लगे। भोलेनाथ के पास क्या थी? भूत प्रेत डाकनी साकनी, किसी की आंख बड़ी कर दी भोलेनाथ ने, किसी का मुंह बड़ा कर दिया, किसी के बड़े बड़े दांत पैदा कर दिए जैसे भूत भूतनियां होती हैं। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के, बस बस महाराज, ऐसी खतरनाक सृष्टि हम क्या करेंगे, ये तो मर भी नहीं रहे, इनको मार भी रहे, मर भी नहीं रहे। भोलेनाथ ने कहा, इनको मारना तुम्हारे हाथ में नहीं है, इनको भी मारने वाले हम ही हैं। कहा बोले, ब्रह्मा ने कहा, बस महाराज बस कृपा करो, बस बहुत हो गया। कहा महाराज बस, अब की बार ब्रह्मा जी के द्वारा 10 पुत्र प्रकट हुए। 10 पुत्र हुए, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुला, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। ब्रह्मा जी के दाएं भाग से मनु, बाएं भाग से सद्रूपा, छाया के द्वारा कर्दम ऋषि और वाणी के द्वारा सरस्वती प्रकट होगी, जो आपकी क्या है? कुल देवी है। कौन सी? शारदा मैया। बोलो शारदा मैया की। अब जब देवी प्रकट हुई तो अब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मनु, चलो संसार को उत्पन्न करो। तो अब मनु सद्रूपा के द्वारा सबसे पहले 5 संतानें हुई। कितनी संतानें? 5 संतानें। उसमें 3 बेटियां और 2 बेटा थे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 बेटा हुए प्रियवत और उत्तानोपात। 2 बेटा हुए प्रियवत और उत्तानोपात। जो कहते हैं ना हमारी बेटियां ज्यादा हैं, तो ये समझ लो पहले भी बेटियां ही हुई हैं ज्यादा, इसलिए वो चिंता मत करो। अब सबसे पहले सुखदेव जी महाराज सबसे बड़ी बेटी देवहूति का चरित्र सुनाने लगे। बोलो देवहूति मैया की जय। यहीं पर देवहूति मैया का चरित्र। तुष्टो हमये तव मानवी मान, शुश्रूषया परमया परमा च भक्ता, यो देहि नामयमति श्रुहित देहो। देवहूति मैया मनु की बेटी है, परंतु विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। किसके साथ? कर्दम ऋषि। एंड 1 नंबर के फक्कड़ बाबा। कर्दम ऋषि ने विवाह से पहले कह दिया, देखो देवी, तू है राजा के महल में रहने वाली, तेरे पिता है मनु, पर देख देवी, हमारे घर में हमारा तो बिल्कुल झोपड़ी है, हमारे साथ रह लेगी तो चल हमारे साथ। तो तुरंत देवहूति मैया कहने लगी, स्वामी आप हमको जिस रजा में रखोगे हम उसी रजा में रहेंगे। इतना कहते ही देवहूति मैया का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हो गया। बोलो राधे राधे।
ध्यान से सुनना माताओं कथा, बहुत प्यारी कथा है। अब जब देवहूति मैया का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हो गया तो दोनों के दोनों जंगल में आ गए। अब जैसे जंगल में आए तो कर्दम ऋषि की कुटिया, कर्दम ऋषि जैसी आश्रम में आए तो 100 साल की समाधि में चले गए, 100 साल की तपस्या में। देवहूति मैया ने देखा मेरे स्वामी तपस्या में बैठ गए तो मैं फिर इन हार और जेवर को डाल के मैं भी क्या करूंगी। तुरंत उसने अपने राजसी वस्त्र उतारे और तुरंत वलकल वस्त्र धारण करके अपने पति के चरणों की सेवा करने लग गई। बोलो राधे राधे। अब जब चरणों की सेवा करने लगी, सेवा करने लगी, नित्य जंगल से जाती तो सुंदर नित्य पुष्प लेकर के आती, नित्य भगवान के लिए अपने पति के चरणों की जो नारायण के तुल्य थे उनके लिए पुष्प लाती, उनके लिए फल लेके आती। 100 साल के बाद जैसे कर्दम ऋषि उठे तो देखा देवहूति मैया अपने सिर झुकाए पड़ी है। 100 साल में तो उम्र कितनी बड़ी हो जाती है, सारे बाल सफेद हो गए, मुख पर झुर्रियां आ गई। कर्दम ऋषि तो कर्दम ऋषि क्योंकि तेजोमय बल था। कर्दम ऋषि ने कहा अरे देवी, अरे माता रे, तू कौन है भाई, तू मेरे चरणों में क्या कर रही है। तो देवहूति मैया कहने लगी स्वामी जरा याद करो उस सन में हमारा विवाह हुआ था। अब कोई पति अपनी घरवाली को कह दे हाँ देवी तू कौन है, तो उस देवी की स्थिति तो खराब हो ही जाएगी ना। स्वामी याद करो हमारा विवाह हुआ था। जब बहुत जोर मरवाया देवहूति मैया ने कर्दम ऋषि की बुद्धि पर तो कर्दम ऋषि तुरंत बोल पड़े अरे अरे देवी, तुम तो मनु की बेटी हो, मालकोस चलाना, तुम तो मनु की बेटी हो, अरे तुम्हारा साथ हमारा विवाह हुआ था। कहा हाँ महाराज भूल गए थे आप, कहा मांगो क्या मांगना चाहते हो। हल्का तानपुरा चला सकते हो धीरज भाई, हल्का हल्का तानपुरा चला दो। कहा तुम्हारे साथ हमारा विवाह हुआ था। हाँ बस महाराज विवाह हुआ था बस। तो तुरंत बोल पड़े देवी मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगना चाहती है। कहा स्वामी हमें कुछ नहीं चाहिए ज्यादा, जब हमको सदगृहस्थ बनाया है तो हमारे घर में 2-4 बाल गोपाल हो जाए, बस मैं उन बाल गोपालों का दर्शन करना चाहती हूँ। तो कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए, कहने लगे देवी चिंता मत कर, हमारे घर में खूब संतानें होंगी। अब संतान का नाम लिया तो अब की बार देवहूति मैया के गर्भ से 9 बेटियां प्रकट होगी। बोलो राधे राधे। देवहूति मैया के गर्भ से 9 बेटियां हुई तो कर्दम ऋषि सोचने लगे कि वाह बेटा कर्दम, तू तो सोच रहा था 1-2 हो जाएगा तो निकल जाएगा, यहाँ तो लाइनें लग गई। अरे बेटा अब भी निकल जा, नहीं तो ये संसार गृहस्थ तुझको रोकने वाला नहीं है, यहीं फंसा रह जाएगा। कर्दम ऋषि जाने लगे तो तुरंत देवहूति मैया ने चरण पकड़ लिए, कहने लगे स्वामी आप जंगल में चले जाओगे, ये बेटियां अपने ससुराल में चली जाएंगी, मैं अबला इस घर में रह के क्या करूंगी, मेरा कौन सहारा होगा। तो कहा क्या करना है। कहा स्वामी एक लड़का होना चाहिए, एक पुत्र तो जरूर होना चाहिए। तुरंत कर्दम ऋषि को याद आ गया कि भगवान ने कहा था कि बेटा कर्दम तू विवाह कर, मैं तेरे घर में पुत्र बन करके प्रकट होऊंगा। अब की बार देवहूति मैया के गर्भ से भगवान कपिल प्रकट हो गए। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान स्वाम सांस कलया त्वदीये तो महामुनि तव क्षेत्रे देवहूत्याया प्राणे ते तत्व संयता। जैसे कपिल ऋषि प्रकट हुए तो ब्रह्मादिक देवता भी कपिल ऋषि के स्वागत में पहुंच गए। ब्रह्मादिक देवता भी आए और कपिल ऋषि का स्वागत करने लगे। जैसे ही ब्रह्मा जी आए तो अपने साथ अपने 9 बेटाओं को लेकर के आए, खूब आशीर्वाद दिया। जैसे ही ब्रह्मा जी जाने लगे तो तुरंत कपिल ऋषि ने कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु आपके साथ आपके 9 बेटा और हमारी 9 बेटियां, विवाह करवा दो महाराज, बहुत अच्छी जोड़ी जमेगी, संसार चल जाएगा। इतना कहते ब्रह्मा जी तो चाह रहे थे संसार कैसे चले,
इतना करते ही तुरंत ब्रह्मा जी ने अपने 9 बेटाओं के साथ देवहूति मैया की 9 बेटियों का विवाह कर दिया। बोलो राधे राधे। अब जब विवाह हुआ तो करदम ऋषि भी चल दिए। का बेटियों का विवाह हो गया, पुत्र हो गया, बेटा करदम निकल, करदम ऋषि भी निकल पड़े। बेटियां अपने ससुराल पहुंच गई। अब आश्रम में रह गए केवल कितने? 2। कौन कौन? देवहूति मैया और कपिल ऋषि। आज देवहूति मैया निराश बैठी है। तुरंत अपने बेटे कपिल के पास गई और तुरंत कपिल के पास बैठ करके कहने लगी, बेटा तू भगवान का अवतार है, पर आज कुछ प्रश्न मेरा तेरे चरणों में है, मेरे प्रश्नों का समाधान कर। कपिल ऋषि ने कहा, बोलो माँ क्या समाधान करें? तो तुरंत देवहूति मैया कहने लगी, निर्विण्णाम नितराम भो मन सतत इंद्रिय दर्शना येन भास येन संभान व्यानेना प्रपन्नार्धम तमा प्रभु। का बेटा एक ही प्रश्न मेरा है कि बेटा जीवन में सुख भोगते 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 मेरी उम्र निकल गई, पर आज तक मेरा मन ये नहीं कह रहा कि बस बहुत भोग लिया सुख, अब किसी सुख की आवश्यकता नहीं। उदाहरणता से समझना माताओं, 25 साल की उम्र में ब्याह हुआ होगा, 22 साल में हो गया होगा, 20 साल में हो गया, पर आज उम्र 60 साल हो गई। पता नहीं इस शरीर ने कितना कुछ नहीं खाया, कितना कुछ नहीं भोगा, कितना सुख इस शरीर ने नहीं भोगा, पर कभी इस शरीर ने बोला सुख भोगते भोगते बस बहुत हो गया, जितना भोगना था भोग दिया? कभी बोला? कभी नहीं बोला। सुबह उठाएगा बच्चा, बड़ी जोर के भूख लगी थी, माँ मुझे रोटी दे दे। माँ ने सुंदर बढ़िया परोंठे खवा करके बच्चे का पेट भर दिया। बच्चा पेट पर हाथ धर के कहता है, माँ बड़ा आनंद आ गया। मध्याह्न काल हुआ, फिर बच्चे ने कहा, माँ मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। माँ ने फिर भोजन दे दिया, पेट भरा, फिर आनंद आ गया। सायंकाल हुआ, सायंकाल होते फिर पूछा कि महाराज माँ बड़ी जोर से भूख लगी है, तो तुरंत माँ ने फिर खाना दिया। ऐसे करते 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 पता नहीं कितना हम भोजन कर गए, पर आज तक कभी ऐसा हुआ कि जिस दिन ये भूख की समाप्ति ना हुई हो। पता नहीं कितने भोग भोग लिए, पर फिर भी ये हमारी विषय सुख कभी पूर्ण नहीं होते। तो देवहूति मैया कहने लगी कि बेटा ये कैसे करके पूर्ण होंगे? कपिल ऋषि कहने लगे कि माँ त्वं तागता शरणा शरण्या सौवृत्य संसार रतो कुठारा। त्वं तागता शरणा शरण्या सौवृत्य संसार रतो कुठारा। जिज्ञासया प्रकृते पुरस्या नामामि सद्धर्मविदामरिषा। संसार को अपना आप जीवन दे दोगे तब भी ये भोग खत्म नहीं होंगे, ये भूख खत्म नहीं होगी, पर कैसे करके हो? तो तुरंत कपिल ऋषि कहने लगे, माँ संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, पूर्ण केवल क्या है? परमात्मा। पूर्णमदा पूर्णमिदम्। देवहूति मैया कहने लगी कि बेटा मैं इस पूर्णमदा की शरण कैसे जाऊं, कैसे करके उस भगवान को प्राप्त करूं? तो तुरंत कहने लगे, कपिल ऋषि कहने लगे कि माँ तू संतों की शरण ग्रहण कर। जब संतों की शरण में रहेगी, जब बार बार संत बार बार तुझे भगवान के साथ लगाएंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे, तो कथा सुनाते सुनाते तेरी बुद्धि भी भक्त के समान हो जाएगी। बड़ा दिव्य सत्संग सुनाया, बड़ा आनंदमय सत्संग सुनाया, और तुरंत देवहूति मैया की समाधि लग गई। बोलो लाल की जय। जब समाधि लगी
तो तुरंत देवी मुद्दी मैया एकांत में बैठ गई और कपिल ऋषि भी आनंद में जाकर के तुरंत गंगा सागर गए और गंगा सागर जाकर के वहीं पर समाधिस्थ हो गई। देवहूति मैया ने शरीर तो वहीं छोड़ दिया पर भाव से वृंदावन चली गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हम भी भाव जगत से सब वृंदावन चलेंगे। वृंदावन जाऊंगी, अपने उससे उठाओ झूमते हुए राधे। आवाज बढ़ा दो, आवाज बढ़ा देंगे। श्री राधे। कीबोर्ड की आवाज, कीबोर्ड की आवाज बढ़ा दो। वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी कहीं मैं फिर लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी मैं लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी गुरुजी एक बार पूछ तो लो कौन कौन जाएंगे? कौन कौन जाएंगे माताओं? थोड़ा खड़ा हो बैठे बैठे तो कोई नहीं जाएगा। जोश के साथ राधे 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 राधे। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में हो। कैसे दिखाऊं दिल की सखी वृंदावन जाऊंगी।